सभी मित्रों को नमस्कार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। वो गुरु जिन्होंने शिक्षा दी, वो गुरु जिन्होंने ज्ञान दिया, वो सारे गुरु जिन्होंने जीवन में कुछ न कुछ सिखाया, इस जीवन को समझने में जिन्होंने मार्ग आसान बनाया, सभी गुरुओं को प्रणाम है, जिनमें आप भी हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे तारे के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका ज्योतिष में, सामुद्रिक शास्त्र में और हमारे वैदिक शास्त्र में बहुत महत्व है। उसका नाम है अगस्त्य का तारा। अगस्त का तारा उदय हो चुका है। कुछ पंचांगों के अनुसार 31 तारीख अगस्त को उदय हो गया, कुछ पंचांगों के अनुसार 3 तारीख को उदय हो गया और कुछ पंचांगों के अनुसार अभी 1-2 दिन में उसका उदय होना शेष है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? दरअसल अगस्त का तारा जिस समय सूर्य सिंह राशि में सत्र अंश पर आ जाते हैं उस समय उदय होते हैं। तो आपके अक्षांश देशांतर के अनुसार जो स्थिति है सूर्य की, जैसे अंटार्कटिका में अगस्त का तारा एकदम सर पर होता है और बाकी लोगों को दक्षिण दिशा में दिखने लगता है। बहुत चमकीला तारा, पीला और सफेद रंग का प्रकाश है और सूर्य से ये करीब 13,000 गुना ज्यादा चमकीला है। सूर्य से इसका साइज, वेट में, द्रव्यमान में करीब 8.5 गुना है और व्यास में या रेडियस में इसका सूर्य से करीब 71वां गुना है। और दूर ये पृथ्वी से कम 310 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर होते हैं और ये सूर्य से दूर जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। कुछ समय तक हमें दिखेगा। वैसे आसमान का सबसे चमकीला तारा सिरियस माना जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे पृथ्वी से इतना दूर हो जाएगा कि सबसे चमकीला तारा अगस्त्य का ही तारा रहेगा। पुराणों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगस्त्य ऋषि के नाम से इसको जाना जाता है। अगस्त्य ऋषि को पुलस्त्य का पुत्र माना गया है। पुलस्त्य के 2 पुत्र थे, एक अगस्त्य, दूसरे विशर्वा। विशर्वा के पुत्र रावण थे। दूसरे कथानक के अनुसार, दूसरे शास्त्रों के अनुसार इनको माना जाता है कि यह उर्वशी के पुत्र थे और मित्रा वरुण ऋषि के पुत्र थे। तो इनका नाम दूसरा मित्रा वरुणी भी है। और दूसरा ये मंत्र दृष्टा ऋषि कहे जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है मंत्रों को प्रत्यक्ष देख सकते थे, मंत्रों का प्रभाव जान सकते थे, मेरे इस मंत्र का कब प्रभाव पड़ेगा। और वेदों को लिखने में इन ऋषि का सबसे बड़ा काम है। जब श्री राम वनवास को गए थे तो अगस्त के आश्रम में जाके उनसे मंत्र मांगा तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें क्या मंत्र दूं राम, सारे संसार को आप मंत्र देते हैं, मेरी एक सलाह है, अगर आप वन को आए हैं तो गोदावरी के आसपास अपनी तपस्या कुटिया बनाएं। जब लंका पर आक्रमण होना था उस समय भी भगवान श्री राम ने अगस्त्य ऋषि को स्मरण किया। तब उन्होंने बताया कि आप रावण को ब्राह्मण के रूप में बुलाइए या शिव का अर्चन करिए। एक कथानक है। कुछ भी हो, अगस्त्य ऋषि के बारे में माना गया है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था। कैसे? एक वृत्तासुर नाम का दैत्य था जिसका इंद्र ने तो वध कर दिया, लेकिन उसकी सेना समुद्र में जाके छुप जाती थी। सारे जितने भी देवता से त्राही त्राही कर उठे, भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है, दिन में दैत्य हमें परेशान करते हैं और रात्रि में जाके ये समुद्र में छुप जाते हैं, इनका वध कैसे करें। तब उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है, आप ऋषि अगस्त्य के पास जाइए। अगस्त ऋषि की प्रार्थना की तो उन्हें समुद्र का सारा पानी सोख लिया। और दूसरा कहा है कि विंध्याचल पर्वत को इनने झुकाया था, विंध्याचल पर्वत का आकार उन्होंने स्थिर किया था। उनका बहुत महत्व है। इसी तरह से अगस्त के इस तारे का महत्व है जो उदित हो चुका है। और इस तारे के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर दर्शन कर, भूमि का स्पर्श कर, पृथ्वी माता से क्षमा मांगकर चरण रखने का, स्नान कर, उसके बाद पहला काम जो करना चाहिए अगस्त के तारे को अर्घ्य देना चाहिए। उसका फल क्या होता है? अब उदय हो गए हैं। जब हम अगस्त के तारे को अर्घ्य देते हैं तो संतान के लिए है, संतान की सफलता के लिए, दीर्घायु के लिए है, सारे पापों के नाश करने के लिए है, एक बहुत ही संतुष्ट जीवन जीने के लिए है, आध्यात्म की प्राप्ति के लिए है। बिना अगस्त के तारे को अर्घ्य दिए हुए अगर हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसका फल बहुत कम माना गया है। सबसे पहले 4:55 बजे से 4:55 से लेके अभी सूर्योदय 5:55 पर हो रहा है उत्तराखंड में, इसके मध्य में सूर्योदय से पूर्व अगस्त के तारे को अर्घ्य दें। अर्घ्य में क्या है? अर्घ्य की विधि अगस्त को देने की थोड़ा कठिन है, लेकिन सरल विधि सबसे आसान है, घी का अर्घ्य दें।
फल रख के घी का अर्घ्य दें। ओम अगस्त्य नमः। हम मंत्र अगस्त्य का पहले भी बोलते थे, अगस्त्य पुलस्त्य वैशंपायन च, कब करते थे? गंगा दशहरा के दिन। वही अगस्त ऋषि का अगर मंत्र करते हैं, और मंत्र में अगर संस्कृत नहीं भी आती अर्घ्य देते समय, हे मित्रावणी, हे समुद्र का शोषण करने वाले, हे लंकावासी, हे अगस्त ऋषि, मेरे पापों का उद्धार करो, मेरी संतान पर कृपा करो, उनको सफलता का मार्ग दो, मेरे जीवन को सफल बनाओ, मुझे निरोगिता दो। ये रोज करना चाहिए। बस एक ही समस्या है इसमें, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जो ज्यादातर लोग जिसके लिए मेरा ये वीडियो नहीं सुनेंगे, कहेंगे सुबह कौन जल्दी उठ सकता है, 11-12 बजे तो सोते हैं, तब हमारा काम निपट पाता है। मित्रों, जीवन में कुछ अभिप्सित प्राप्त करना है तो कुछ नियम बदलने पड़ेंगे। यह अगस्त का तारा जब अस्त हुआ था, तो 25 मई को अगस्त हुआ था, अस्त हुआ था, उस समय नौतपा शुरू हो गए थे। सूर्यदेव को आदेश था कि पृथ्वी को नौतपा अपनी रश्मियों से ताप दो। अब आदेश है, जब ये उदय हो गए वरुण देव को, कि अपने बादलों को समेटो और जाओ, यानी कि वर्षा ऋतु जाके शरद ऋतु के आगमन के समय अगस्त का तारा आता है। जब तक अगस्त का तारा उदय नहीं होता तब तक दूर्वाष्टमी का व्रत किया जा सकता है, लेकिन भाद्रपद मास में कभी भी जिस समय अगस्त का तारा उदय हो गया, फिर दुर्वाष्टमी का व्रत नहीं होगा। इसलिए अगस्त के तारा उदय होने से पहले दुर्वाष्टमी का व्रत या 7वां-8वां पर्व किया जाता है। इस बार जैसे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को दुर्वाष्टमी मानी जाती थी, लेकिन इस समय अगस्त का तारा अब उदय हो चुका है, जबकि भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी नहीं आई। इसलिए यह माना गया है कि जब भी रोहण मुहूर्त होगा, और रोहण मुहूर्त में जब भी अष्टमी होगी, और अगर अगस्त का तारा उदय नहीं हुआ, तब आप दुर्वाष्टमी का व्रत करें, 7वां अष्टमी का व्रत करें। ये तो व्रत की महत्ता है। दूसरा, हमने अगस्त को अर्घ्य देने की महत्ता आपको बता दी। अगस्त के अर्घ्य, दूसरा, भोजन के बाद भी अगस्त का स्मरण किया जाता है। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च वाड़माननम, भोजन पचाने के लिए कहा जाता। आहारम परिपाकामाय स्मृद भीमम च पंचकम, मतलब 5 लोग बहुत खाने वाले थे। अगस्त्य समुद्र का पानी पी गए थे। कुंभकर्ण जो भी खा लेते थे, हाथी घोड़े जो भी है सब खाते थे, उनकी भूख नहीं मरती। शनि पूरे संसार के सुखों को खा सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड के सुख शनि पर है। और बाड़वानल, जंगल की आग सब कुछ खा सकती है, तब भी आग शांत नहीं होगी। और चौथे क्या है, 5वें क्या है, भीम, जिनकी भूख कभी मिटती ही नहीं। तो पेट से आप भोजन पचाने के लिए इस मंत्र को कहा गया है। आप खाली अगस्त ऋषि का स्मरण करिए, आपके पेट का कभी दोष नहीं होगा, संतान को, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ये मौका है हमारे पास। अब जनवरी से लेकर मई तक अगस्त के तारे को हम दक्षिण दिशा में देख सकते हैं। अंटार्कटिका से सीधे सर के ऊपर देखा जाता है। और मैंने बताया था कि ये पृथ्वी से 310 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर। तो ये अगस्त के तारे के बारे में वर्णन है। दूसरा, आज का पंचांग संक्षिप्त में करते हैं। सबसे पहले आज मैं बधाई देता हूं हरतालिका की, और उन लोगों को जो सामवेदी हैं, जो आज यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, आज रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं, क्योंकि सामवेदियों का रक्षाबंधन का यज्ञोपवीत धारण करने का पर्व है आज। उन सबको बधाई। आपको हरतालिका पर्व की बधाई है। हस्त नक्षत्र प्राप्त हो चुका है। और आज का पंचांग श्री संवत 2081 श्री साके 1946 भाद्रपद शुक्ल पक्ष दक्षिणायन उत्तर गोल शरद ऋतु आ चुकी है। भाद्रपद सौर मास के 21 गते, तदनुसार 5 सितंबर 2024 का शुभ दिन है आज द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि रहेगी दिन में 12:21 तक, उसके बाद तृतीया लग जाएगी। आज प्रातःकाल 6:15 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, उसके बाद हस्त नक्षत्र है, क्योंकि हरतालिका में ये कर्म हस्त नक्षत्र में किया जाता है। आज शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त रात में 9:08 तक रहेगा, उसके बाद शुक्ल मुहूर्त रह जाएगा। कौलव करण है। कौलव करण दिन में 12:21 तक रहेगा, उसके बाद तैतिल करण लग जाएंगे, जो रात्रि में 1:40 तक रहेंगे, और उसके बाद गर करण लग जाएंगे। संपूर्ण दिन चंद्रमा कन्या राशि में है। तो अभी हमने बताया था कन्या राशि में 3 ग्रह हैं अभी, नीच के शुक्र, चंद्रमा और केतु। इसलिए कन्या राशि इस समय सबसे प्रभावित राशि है। और इसीलिए हमने बताया कि शुक्र का नीच में होने की वजह से हम सूर्य को घी का और फलों का अर्घ्य दें, और अगस्त का भी अर्घ्य उसमें होगा, तो इससे बढ़िया अवसर नहीं है। उसके अलावा आज कन्या राशि होने की वजह से मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले को अपैट या चंद्र शुद्धि होगी। सूर्योदय 5:55 होगा, सूर्यास्त 6:25 पर होगा। आज बृहस्पतिवार होने से दक्षिण दिशा में यात्रा करना माना जाता है वार दोष या दिशाशूल है, इसलिए यात्रा करने से पहले जल में केसर डाल के हल्दी डालकर पिए।
आज राहु काल दिन में 1:30 से 1:30 से 3 बजे तक होगा। दिन का अत्यंत शुभ मुहूर्त 11:50 से 12:43 तक रहेगा। यह आज का पंचांग है। आपका दिन शुभ हो। अगस्त के तारीख को अर्घ देना प्रारंभ कर दें। आपका दिन मंगलमय हो।